जय माता दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष जानकारी आपको देने जा रही हूँ कि जब जैसे कि हम मंत्र जाप करते हैं, मंत्र साधना करते हैं या फिर पूजा पाठ या फिर कोई धार्मिक कार्य करते हैं, तो धार्मिक कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त आसन हमारे लिए कौन-सा है? जिससे कि जो हमारी हम जो पूजा पाठ करते हैं, जो कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, वो हमारे सफल हों और हमें उनका अच्छा फल मिले। तो कौन-सा आसन हमारे लिए सबसे अच्छा होता है? तो आसन का देखो सबसे पहले तो ये बात है कि जैसे आसन का अर्थ क्या होता है? आसन का अर्थ है उस स्थिति से है जिसमें आप बैठे हैं अर्थात सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन। इसके अलावा जिस पर आप बैठते हैं उसे भी आसन कहा जाता है। जिस आसन में बैठकर आप आसन करते हैं उसमें आपकी मानसिक एवं शारीरिक ऊर्जा तरंगों की विशेष गति तथा विशेष दिशा और निर्दिष्ट होती है। जबकि जिस पर आप बैठे हैं वह उन ऊर्जा तरंगों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति का एक ठोस आधार देता है। वह ऊर्जा के क्रिया प्रतिक्रिया की संभावित क्षति के प्रतिशत में कमी लाता है और उसे पूरी तरह से रोकता है। तो ब्रह्मांड पुराण के तंत्र सार में विविध आसनों की फलश्रुति बताई गई है। विशेष तरह के जो आसन होते हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि अगर खुली जमीन पर अगर हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो वो हमारे लिए कष्ट और अड़चने लाते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर लकड़ी का आसन अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। और अगर बाँस की चटाई का आसन अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए दरिद्रतापूर्ण होता है यानी गरीबी लाता है। और पत्थर का आसन हमारे लिए व्याधि युक्त यानी बीमारी का कारण बनता है। और घास-फूस के आसन से हमारे लिए हमारी यश यश की हानि होती है। और पल्लव पल्लव यानी पत्ते, पत्तों का आसन हमारी जो बुद्धि है उसको भ्रष्ट करने वाला माना जाता है। तथा इकहरे झिलमिल वस्त्र यानी कि जो कपड़ों का कई रंगों का जो आसन होता है वो हमारा जप और तप उसकी ध्यान की हानि करने वाला होता है। धातु के माध्यम से विद्युत संक्रमण शीघ्र होता है, लेकिन लकड़ी, चीनी मिट्टी या कुछ आदि वस्तुओं में विद्युत संक्रमण नहीं होता। पहले प्रकार के पदार्थ संक्रामक माने जाते हैं तथा दूसरे प्रकार के पदार्थ असंक्रामक माने जाते हैं। तो विद्युत प्रवाह के संक्रामक और असंक्रामक तत्वों के आधार पर प्राचीन ऋषि मुनियों ने आसन के लिए विविध वस्तुओं की योजना बनाई। यानी कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने हमारे लिए कौन से आसन हमारे लिए उचित है ये उन्होंने हमें विस्तार से बताया। जैसे कि गाय के गोबर से लिपि पुती जमीन वो हमारे पूजा पाठ के लिए विशेष उपयुक्त मानी गई है। और कुशासन, कुश का आसन, मृगाजिन, मृग की चमड़े का आसन, व्याघ्राजिन, व्याघ्र के चमड़े का आसन और ऊनी कपड़ा आदि वस्तुएं असंक्रामक होती है, हमारे लिए शुभ होती है, हमारे लिए अच्छी होती हैं। यदि ऐसे आसन पर बैठकर नित्यक्रम संध्या या साधना की जाए तो पृथ्वी के अंतर्गत विद्युत प्रवाह शरीर पर कोई अनिष्ट प्रभाव नहीं डालता। इसमें मृगाजिन, व्याघ्राजिन एवं सिंहाजिन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस विषय में यजुर्वेद कहता है कृष्णाजिनम व सुकृतस्य योनिहि अर्थात काले मृग का चर्म सभी पुण्यों का जनक है। मृग चर्म का एक चमत्कारी गुण यह भी है कि वह पार्थिव विद्युत प्रवाह से हमारी रक्षा करता है। साथ ही उसके अंगीकृत विशिष्ट ऊर्जा प्रवाह के कारण सत्व गुणों का विकास होता है और शरीर में स्थित तमोगुणवर्ती का अपने आप नाश हो जाता है। और आयुर्वेद कहता है कि मृगाजिन पर बैठने वाले मनुष्य को बवासीर तथा बगंदर आदि रोगों का कष्ट नहीं होता। जिस तरह मृगाजिन से सात्विक ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसी तरह व्याघ्रजिन और सिंगाजिन से यानी सिंह के आसन से, सिंह के चमड़े के आसन से राजस ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा बाघ और शेर के चर्म के आसपास मच्छर, बिच्छू तथा सर्प आदि जहरीले प्राणी नहीं फटकते, परंतु ये आसन शरीर में अतिरिक्त उष्णता उत्पन्न करते हैं। इन सभी बातों का विचार करने के बाद ही अपने लिए आसन का चुनाव करें। और यदि दीर्घ काल तक साधना करनी हो तो उपयुक्त में से कोई आसन लेना जरूरी है। और अगर ये आसन आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो उसके दोष के निवारण के लिए आप ऊनी वस्त्र का आसन ले सकते हैं। यहाँ यह जान लेना भी आवश्यक है कि अगर चर्मासन यानी चमड़े का आसन अगर प्राप्ति के लिए अगर हरिण आदि का शिकार न करें, क्योंकि अगर आप किसी जानवर का शिकार करके फिर उसके चमड़े का प्राप्ति करते हैं तो वो आपके लिए जो भी आप धार्मिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो आपका फलीभूत नहीं होता, बल्कि उसका गलत असर आपके जीवन पर पड़ता है, आपके लिए हानिकारक सिद्ध होता है। इसलिए
जैसे सहज मृत्यु हो जाए मृग की, तभी उसके चमड़े का आप आसन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि चर्मासन उपलब्ध न हो तो दर्भासन का उपयोग कर सकते हैं। आसन के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा एक विशेष मुद्दा भी ध्यान में रखें, यानी कि साधना करते समय शरीर में उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त ऊर्जा और उष्णता का बाहर निकलना भी आवश्यक होता है। इसके अलावा पृथ्वी की उष्णता और ऊर्जा को अपने शरीर में संक्रमित नहीं होने देना चाहिए। दोनों कार्य सफल हों, इस दृष्टि से वैसा आसन उपयोग में लाना चाहिए। आसन के तौर पर लकड़ी का उपयोग करना फायदेमंद नहीं होता। लकड़ी, क्योंकि लकड़ी जो होती है वो मंद संक्रामक है, वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमें हमारे ऊपर अशुभ प्रभाव डालती है। तो लकड़ी के आसन बैठकर पुष्चरण करने वाले साधक को ग्लानि आती है, यह अनुभव की बात है। और उन्हीं आसनों का जो पृथ्वी की आंतरिक उष्णता और ऊर्जा के लिए अहितकर न होकर शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा तथा उष्णता बाहर निकालने में सहायक होता है। आसन चुनते समय यह ध्यान रहे कि उस पर बैठने से हमारे शरीर की किसी इंद्रिय को कष्ट न हो और जमीन के ठंडे स्पर्श के कारण पैरों में सूजन न आए। जय माता दी।